मेरे अज़ीज़ वतनों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमर है और आज आपके सवाल जवाब का एक और सिलसिला लेकर आया हूँ। ये जो सूरत हाल चल रही है, रमज़ान भी था तो अभी 6 हफ़्ते हो गए हैं। हम हर ट्यूसडे को आपके सवालात के जवाबात देते हैं, क्योंकि इस वक्त थोड़ा मुमकिन नहीं है कि बाहर निकल के वीडियोस बनाई जाएं। तो उसके लिए आप लोगों से मैं सवालात करता हूँ अपने इंस्टाग्राम चैनल पे। बैम मील्स का चैनल है, आप उस पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई सवाल आते हैं जिनके आप चाहते हैं कि मैं आपको जवाब दूँ, उसके हर ट्यूसडे को हम ये वीडियो करते हैं। मंडे को मैं आप लोगों से सवालात लेता हूँ और ट्यूसडे को ये वीडियो आप लोगों के लिए आती है। तो आज के सवालात को अगर हम शुरू करते हैं तो राठौड़ साहब सबका सबसे पहला सवाल है, वो पूछते हैं कि मरगला का रिव्यू कब तक आ सकता है और ये गाड़ी पावर विंडो और पावर स्टीयरिंग ऑप्शन में आती थी। तो आपके पहले आज जो सवाल का हिस्सा है कि इसका रिव्यू कब तक आ सकता है, ये मैं अक्सर ज़िक्र करता भी हूँ कि जो गाड़ियों के मैं रिव्यूज़ करता हूँ वो गाड़ियाँ मैं जानने वालों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से बोरो की हुई गाड़ियाँ होती हैं। इस वक्त मेरा नहीं ख्याल कि मेरे किसी जानने वाले के पास एक मरगला मौजूद है। जैसी गाड़ी अरेंज होगी इंशाअल्लाह ताला उसका रिव्यू आप लोगों के लिए मैं लेकर आऊँगा। अब दूसरे आपके सवाल के हिस्से की जो आपके सवाल का जो दूसरा हिस्सा है उसकी तरफ अगर हम आ जाते हैं कि पावर विंडो और पावर स्टीयरिंग ऑप्शन में गाड़ी आती थी कि नहीं आती थी। बिल्कुल, इस गाड़ी के अंदर उन्होंने 95 से पहले तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था। 95 में एक GLX का वेरिएंट इन्होंने लॉन्च किया था जो कि 98 तक कंटिन्यू रहा था। GLX वेरिएंट के अंदर पावर विंडोज़, पावर स्टीयरिंग, रिमोट कंट्रोल डोर मिरर्स और आपको फुल टायर के व्हील कैप्स मिलते थे। इनिशियली जो GLX थी वो सिर्फ़ और सिर्फ ब्लैक कलर में आती थी। ब्लैक कलर इन्होंने जो सिर्फ़ और सिर्फ GLX के अंदर ही उसको दिया था। नॉर्मल वेरिएंट्स के अंदर आपको ये ब्लैक कलर नहीं मिलता था। कुछ अरसे के बाद इन्होंने एक ग्रे कलर भी GLX में लॉन्च किया था, लेकिन वो जो ग्रे कलर था वो GLX और नॉर्मल वेरिएंट दोनों के अंदर आता था। तो और 97 में मरगला ने अपने एक फेसलिफ्ट निकाला था जिसका नाम इन्होंने मरगला प्लस रखा था। वो गाड़ी जो थी, लोगों का एक परसेप्शन है कि जी मरगला प्लस जो थी वो सारी पावर विंडोज़ आई थी। ऐसा नहीं है। मरगला का जो GLX वेरिएंट था वो प्लस और प्लस से पहले जो नॉर्मल वाली मरगला थी दोनों में आया था और उसके अंदर आपको ये चीज़ें पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग वगैरह आता था। अगला सवाल जो है वो अहमद बाजवा साहब पे। अ लॉट ऑफ रूमर्स रिगार्डिंग यारिस फ्यूल एवरेज से इट्स 10 सम 17। इसमें सवाल नहीं है, आपका एक स्टेटमेंट है। और अहमद, इस बारे में मैं भी कोई कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि अभी तक यारिस रोड्स पे आई नहीं है। तो अभी हर कोई ऐसे ही हवा में बातें कर रहे हैं। जब गाड़ी आएगी, गाड़ी थोड़ा सा इस्तेमाल होगी, उसके बाद जाके पता चलेगा उसकी फ्यूल एवरेज क्या है। रज़ा 950 पूछते हैं रीवो और डी मैक्स, अगर आपके को ऑफ रोडिंग के लिए गाड़ी लेकर जानी है, आपका कंसर्न रीसेल है और आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं तो आप रीवो ले लीजिए। अगर आपको गाड़ी कंफर्ट के लिए चाहिए है और आपको थोड़े कम पैसों में गाड़ी चाहिए तो आप डी मैक्स ले लीजिए। बार चौधरी साहब पूछते हैं हाउ मच कल्टस 2008 मॉडल वर्थ नाउअडेज, आई वांट टू बाय वन। कराची के अंदर कोई 6 लाख रुपए के करीब आपको एक अच्छी गाड़ी मिल जाती है। आप आई डोंट नो आप कहाँ से हैं, कराची के अंदर तकरीबन 6 लाख रुपए में आपको गाड़ी मिल जाती है। अबू बकर एजाज 559 पूछते हैं सर करोला XLI 2005 या होंडा सिटी 2006 मैनुअल। मैं अगर दे रहा हूँ तो मैं 2006 की मैनुअल सिटी को प्रेफर करूँगा XLI के ऊपर, क्योंकि प्राइस में को तो गाड़ी थोड़ी सी सस्ती है, फ्यूल इकॉनमी पे अच्छी है और उसके अंदर आपको थोड़ी सी फीचर कम्फर्ट्स ज़्यादा मिल जाएंगे। cars.lovers.com.pk, इनका तकरीबन हर हफ्ते सवाल होता है। आर यू फ़ैन ऑफ इम्पोर्टेड कार्स और लोकल कार्स? अगर मेरे पास ऑप्शन होगा तो मैं इम्पोर्टेड गाड़ी खरीदूँगा। हसन एजाज, अगर जैपनीज़ कार लेनी हो तो उसको कैसे चेक किया जाए? फॉर एग्ज़ाम्पल एक्वा, आप उसकी ऑक्शन रिपोर्ट निकलवा के देख सकते हैं कि जब गाड़ी जापान से निकली थी तो तब उसके क्या हालात थे। डिफरेंट सर्विसेज हैं जो कराची के अंदर, पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रही हैं। वो आपसे मेरे ख्याल में 1000-1500 रुपये चार्ज करते हैं और आपको उसकी ऑक्शन रिपोर्ट निकाल के दे देते हैं। तो एक तो आप वो चीज़ कर सकते। दूसरा, आप जैसे एक नॉर्मल गाड़ी चेक करेंगे उसी तरह से आप इम्पोर्टेड गाड़ी भी चेक करेंगे, उसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस होती नहीं है। भालोमान पूछते हैं फ्यूल एवरेज ऑफ 300G Mark X, द बेस्ट पॉसिबल एवरेज। PS लव योर कंटेंट। थैंक यू सो मच फॉर लविंग माई कंटेंट। फ्यूल
बहुत टाइम हो गया मार्केट्स कोई रखे हुए या चलाए हुए। मेरा ये जहाँ तक याद पड़ता है तकरीबन 6 और 6.5 के आसपास इसकी फ्यूल एवरेज आती थी, 7 मैक्सिमम कर देती है। अच्छा, कसपम _. कुछ इस तरह का इनका नाम है। पूछते हैं, शुड आई गो फॉर सुजुकी ऑल्टो VXL फॉर कॉलेज पर्पज़, आई मीन इज़ इट अ गुड कार और सम अदर कार इन दिस। काफ़ी अच्छी गाड़ी है, ऑल्टो अगर लेना चाहें तो ज़रूर ले लें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। दानियाल ओ अली, इनका भी अक्सर सवाल आता है, व्हेन इज़ टोयोटा इंडस रीओपनिंग। आई थिंक आपने पिछले हफ्ते भी यही सवाल किया था। जब तक गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन नहीं होगी नहीं खुलेगा। सुनने में आ रहा है कि शायद ईद के बाद कुछ हो जाए। उस्मान अली 123, लेंसर वर्सेस सिटी वर्सेस GLI, which one is best for drive? Lancer 1.6 is best for drive among the options that you have shared, and I'm assuming कि आप 8 से 10 लाख के बजट में बात कर रहे हैं। BT94_2011 फेडरल पूछते हैं, मित्सुबिशी गैलेंट एक आउटक्लास कार है लेकिन इसके पार्ट्स कहाँ से मिलेंगे कराची में? इसका और क्राउन का रिव्यू मेरे ख्याल से इन्होंने पूछने की कोशिश की है। गैलेंट के आपको प्लाज़ा पे पार्ट्स मिल जाएंगे, उनके 1-2 डीलर्स हैं, मुझे नाम नहीं पता लेकिन 1-2 डीलर्स हैं जो कि प्लाज़ा पे हैं और कराची के अंदर आपको मित्सुबिशी के पार्ट्स बेचते हैं। और अगेन क्राउन और गैलेंट इस वक्त मेरे किसी जानने वाले के पास नहीं है, जैसे ही गाड़ी अरेंज होंगी इंशाल्लाह उसके रिव्यूज़ आ जाएंगे। खालिद नदीम 92 पूछते हैं, टोयोटा फॉर्च्यूनर की प्राइस 95 लाख हो गई है, इज़ द प्राइस जस्टिफाइबल? बिल्कुल भी नहीं जस्टिफाइबल, इतने पैसे में बंदा 2010 की प्राडो ले ले। Stylish.girl12 पूछती हैं, करोला एक्स कैसी गाड़ी है और इसकी कोयटा में पॉपुलर होने की वजह? करोला एक्स बहुत अच्छी गाड़ी है और उसकी कोयटा में पॉपुलर मेरे हिसाब से वो पूरे पाकिस्तान के जितने भी रूरल एरियाज़ हैं उनमें बहुत पॉपुलर है, क्योंकि हर तरह के टेरेन पे वो गाड़ी काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर सकती है। अलबत्ता जो हमारे बलोच भाई और जो पख्तून भाई हैं उनको जैपनीज़ करोलाज और इंडस करोला और उसके बाद जो ये जो आपकी 120 मेरे ख्याल 120 या 130 जो 130 सीरीज़ करोला है ये, तो ये आपको काफ़ी उन लोगों को काफ़ी पसंद आती हैं, तो इसकी वजह से गाड़ियाँ वहाँ पे काफ़ी पॉपुलर हैं और इनकी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। फरवा खिज़र पूछती हैं, सर अगर 14-15 लाख में सिटी ऑटो ना मिल रही हो सो उसके अलावा कोई और अच्छा ऑप्शन हो ऑटो में 15 की? सिटी 15 लाख रुपए में क्यों नहीं मिल रही है? मतलब आई एम श्योर गाड़ियाँ अवेलेबल हैं, 2011-2012 मॉडल की शायद आपको गाड़ी मिल सकती है। और इसके अलावा अगर आप 15 लाख में देखना चाहें तो आपके पास ऑप्शंस में या तो आप 2010-11 की कोई करोला ले लें 1.8 एल्टस जो कि पेट्रोल पे थोड़ी सी हैवी होगी, या फिर आपको मेरे ख्याल से कोई पासो या कोई विट्स मिल सकती है। सर अदील अली पूछते हैं, आर EFI इंजन सेंसिटिव दिन कार्बोरेटर इंजन, विच लोकल कार करेंटली हैज़ स्ट्रॉन्ग इंजन? EFI इंजन्स के अंदर थोड़ी सी सेंसिटिविटी इसलिए होती है क्योंकि इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं और इलेक्ट्रिक सेंसर्स होते हैं, तो अगर आप उसकी थोड़ी सी एहतियात ना करें तो ख़र्चा बड़ा आ सकता है। और इस वक्त जितनी भी गाड़ियाँ बन रही हैं सब EFI गाड़ियाँ हैं, अलबत्ता स्विफ्ट जो है वो क्योंकि अभी तक उसका इंजन थोड़े सबसे कदीम टेक्नोलॉजी का इंजन है सुजुकी बुलान और रावी के बाद स्विफ्ट के अंदर, तो उसका इंजन मेरे ख्याल से आपको अगर मेंटेनेंस पे आप देखना चाहें तो वो शायद सबसे सस्ता पड़ेगा नई गाड़ियों में। फिर फरवा खिज़र का दूसरा सवाल है, सेकंड क्वेश्चन के कल्टस 2010 की हेडलाइट्स की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, डू यू रिकमेंड HID या LED? मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप HID या LED लगाएं, क्योंकि आफ्टर मार्केट होती हैं, इनकी क्वालिटी चाइना की होती है, इतनी कोई अच्छी क्वालिटी इनकी होती नहीं है। अगर आपकी लाइट्स 10 साल पुरानी गाड़ी और उसकी लाइट्स के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है, ये प्लास्टिक की लाइट्स होती हैं बेसिकली, कुछ अरसे के बाद ये इनका जो अंदर का प्लास्टिक का क्रोम होता है जिसका शीशा होता है थोड़ा ख़राब हो जाता है। आप वाई डोंट यू ट्राई कि आप नई हेडलाइट्स इंस्टॉल करवा के देखें। वन डायरेक्शन ऑलवेज, योर रिव्यू अबाउट आफ्टर मार्केट LED बल्ब इन हेडलाइट्स? मैं जवाब दे चुका हूँ, ये चाइना के होते हैं, बिल्कुल भी मैं मशवरा नहीं दूँगा डालने के। मोहम्मद फैसल पूछते हैं, सर जी निसान ज्यूक या करोला GLI? गाड़ी अच्छी निसान ज्यूक है, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी रनिंग कॉस्ट में सस्ती, रीसेल में बेहतर GLI है। थॉट्स अबाउट फॉर्च्यूनर TRD? हारिस नवीद 88 पूछते हैं।
इसमें मतलब सिर्फ कुछ कॉस्मेटिक फ्रिल्स हैं, इट्स नॉट अ TRD ट्यून्ड व्हीकल। IQ प्राइस ये पूछते हैं सुमैर खान 9710। जब आखिरी चेक की थी तो IQ की कोई कीमत मेरे ख़याल से 10 लाख के आसपास थी, अब पता नहीं, शायद ऊपर है नीचे, आई डोंट नो। हुज़ैफ़ा इमरान 5588 पूछते हैं डू यू थिंक टोयोटा मेक्स अ ब्लंडर बाय डिसकंटिन्यूइंग XLI एंड GLI? बिल्कुल भी नहीं ब्लंडर, क्योंकि गाड़ियाँ जो XLI और GLI थी काफ़ी अंडर पावर्ड गाड़ियाँ थी और उसकी जगह पे उन्होंने एक नया ऑप्शन निकाला है। आप अगर देखें तो आज से कोई 23 साल पहले होंडा ने ये किया था, उन्होंने सिविक को एक बड़े इंजन पे ले गए थे और 1300 सीसी के अंदर उन्होंने सिटी लॉन्च की थी। और आज अगर सिविक 1800 पे तो 1300 और 1500 की कैटेगरी के उनके पास सिटी है। तो उसी फुटस्टेप पे टोयोटा जा रहा है कि उनकी जो करोला होगी वो 1600 और 1800 होगी और 1300 और 1500 पे आपके पास यारिस होगी। तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा और खुशाइन इकदाम है। बजोगरानी पूछते हैं want to buy Suzuki Cultus, is it a good option or if you can recommend me any other car? नई सुजुकी कल्टस अच्छा ऑप्शन है। इसके साथ आपको इसी पैसों में जो दूसरा ऑप्शन मिलता है वो आपका होता है किया पिकांटो का। उसके मुकाबले में मैं कल्टस को प्रेफर करूँगा। अगर आपका बजट में गुंजाइश है तो आप सुजुकी स्विफ्ट को देख लें, उसकी रनिंग कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है, गाड़ी की कीमत में 19-20 का फ़र्क आता है। अच्छा, इसके बाद एक और हमारे पास सवाल है जो कि आखिरी सवाल है राफ़े खालिद साहब का। गाड़ी का रिव्यू करने से पहले कितने दिन यूज़ करते हैं आप? जैसे मैं आपको बताया गाड़ियों में ज़्यादातर जानने वालों से ली हुई होती हैं, तो उसको एक रन के अंदर बहुत लंबा यूज़ नहीं होता। बहुत सारी गाड़ियों का उसमें ये होता है कि मोस्ट ऑफ़ द कार्स जो हैं वो एक दिन के लिए होती हैं, जिनका मैं रिव्यू कर देता हूँ। और अगर कोई गाड़ी भी मुझे ऐसे लगता है कि मुझे उसको एक दिन से ज़्यादा देखने की ज़रूरत है तो फिर मैं गाड़ी के मालिक से रिक्वेस्ट करके अपनी गाड़ी उनको देता हूँ, उनसे उनकी गाड़ी दे के जो भी रिक्वेस्ट होती है उस हिसाब से देख लेता हूँ। तो ये थे आप सबके सवालात। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जवाब पसंद आए होंगे। अगली दफ़ा देखते हैं कि सवालात जवाबात का सिलसिला हम अगले हफ्ते कंटिन्यू करेंगे या कुछ और करते हैं, क्योंकि अब अगला हफ्ता इंशाल्लाह ताला ईद के बाद थोड़ी सी चीज़ें उम्मीद है कि बेहतरी की तरफ जाएंगी। आप अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, एहतियात कीजिएगा, ज़्यादा हजूम वाली जगहों पे नहीं जाइएगा। और अगर आपके पास कोई सवालात हैं तो बैम व्हील्स इंस्टाग्राम का पेज है, उस पर फॉलो कर सकते हैं। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अगली दफ़ा तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।